देवियों, सज्जनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सबके हृदयस्थ रमैया राम के लिए मेरी तरफ से वंदन और अभिनंदन। त्रैबार साहेब बंदगी। बंधुओं, आत्मसंतोष जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। इस शब्द पर चर्चा करते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यही विधि कहूँ कहा नहीं माना, मार्ग माय पसारिन ताना, रात दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा। भरम सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु नहीं जाई, परे न पूरे दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। यह संदेशा फुरके मानेऊ, लीनेऊ शीश चढ़ाए, संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मेरे प्यारे बंधुओं, मैं इस प्रकार कहता हूँ, परंतु लोग कहा नहीं मानते और अपने कल्याण मार्ग में बाड़ी जाल का ताना फैलाकर उसी में उलझ जाते हैं। वे रात दिन बाड़ी के तागे जोड़ते हैं, परंतु बारंबार उन्हीं बातों को दोहराते तथा वाद विवाद करते हुए भी इनके मन का अज्ञान नहीं दूर होता। भरम सब जग रहा समाई, भरम छोड़ कतहु नहीं जाई। संसार के सारे लोग भ्रम में डूबे हैं। ये भ्रांति छोड़ छोड़कर वास्तविकता में नहीं जाते। इसलिए परे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। इनके मन में संतोष नहीं आता। ये दिन प्रतिदिन क्षीण एवं ज्ञानहीन होते जाते हैं और अंत में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ शून्य है। जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन प्रगट सुनाई। अर्थात अंततः उपाय रहित दशा को पहुँच जाते हैं। जो भ्रांतिपूर्ण विचार पहले से आज तक फैलते हुए चले आए हैं, उन्हीं बातों को भ्रांत गुरु लोग विवरण पूर्वक लोगों को सुनाते हैं। संसार के लोग उन्हीं भ्रांत विचारों को सत्य करके मान लेते हैं और उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं। परंतु हे संतों, स्वरूप संतोष एवं आत्म संतोष में शाश्वत सुख है। यदि स्वरूप में संतुष्ट हो रहे हो तो हृदय शीतल हो जाएगा। सदगुरुदेव कहते हैं, बाड़ी जाल की उलझनों को समझने के लिए जुलाहे के ताने बाने आदि का रूपक देते हैं। वे कहते हैं कि जुलाहे रुई को ओट कर उससे बिनौले निकालते हैं, फिर सूत काटते हैं और किसी मार्ग को लंबाने या खुले स्थानों में सूत के ताने फैलाते हैं। इसी प्रकार मतवादी लोग भी रात दिन बाड़ी को ओटते काटते हैं, बारंबार उन्हीं बाड़ियों को दोहराते हैं, वाद विवाद करते हैं, अपने कल्याण मार्ग में उसके ताने फैला लेते हैं और उन्हीं में उलझ जाते हैं। सदगुरु ने 36 और 37वीं रमैनी में बतलाया है कि मनुष्य का अपना मूल स्वरूप चेतन है, जिसको हम सरल ढंग से जीव कहते हैं और उसी को राम भी कहते हैं। राम नाम निज जान के, छांड देव वस्तु खोट, बस यही अपनी परम सत्ता है। यह जीव, यह अपनी चेतना, यह अपना राम रूप, आत्मा यही अपना परम निधान और परम प्राप्तव्य है, परम स्थिति की भूमिका है। इसके अलावा पंच भौतिक शरीर तथा भोग विषय तुच्छ हैं एवं परोक्ष में भटकना भी
गलत है। सदगुरु कहते हैं कि इस प्रकार है मनमान कल्पना एवं कर्मकांड के सारे जालों को काट कर जीव को अपने स्वरूप की ओर सबको प्रेरित करता हूँ, परंतु लोग तो विषय भोगों में उल्टे सीधे कामों में फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है।